भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को जब एक नई संसद की सौगात दी तो उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हम और आप भी टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से बने। हमने आपने भी देखा कैसे पूजा पाठ हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी और तमाम साधु संतों के सामने नमाज पढ़ी गई। बाकी धर्मों के लोग जो थे वो भी वहां पहुंचे और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आई। लेकिन यह ऐतिहासिक क्षण जो था ये सुबह रहा, दोपहर तक हाईलाइट रहा, लेकिन दोपहर के बाद खबर जो है वो पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर हाईलाइट हो गई। दरअसल 34 दिनों से जो पहलवान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज वो नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। 34 दिनों के प्रोटेस्ट के बाद जब वो जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इजाजत के बगैर भी वो जाना चाहते थे। पुलिस पहले से मौजूद थी, उन्हें अंदाजा था कि आज नई संसद का उद्घाटन हुआ है। ऐसे में अगर ये पहलवान जाएंगे तो खबरें बदल सकती हैं, लिहाजा उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। लेकिन इन बैरिकेड्स को जब पहलवान पार करने की कोशिश करने लगे तो जो तस्वीरें निकल कर आईं वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने देश को कभी मेडल दिलाया था, देश का मान बढ़ाया था, उनके चीखने की, चिल्लाने की, उनको किसी के पकड़ के जकड़ने की कोशिशें ये चर्चा केंद्र में आ गई। तरह तरह से बातें हो रही हैं, लोग इसे शर्मनाक काला दिन बता रहे हैं। एक वर्ग कह रहा है कि ये अब खिलाड़ी जो हैं उस टूलकिट का हिस्सा हो गए जो सरकार को बदनाम करने के लिए एक्टिव हो गई है, इसीलिए इन्होंने ये दिन चुना और सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। दूसरा वर्ग कह रहा है कि ये खिलाड़ियों का, बेटियों का, देश का अपमान है जो कुछ देख। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहलवानों की तरफ से आज सुबह ट्विटर के माध्यम से अपील की गई थी और ये कहा गया था कि आप लोग बड़ी संख्या में आइएगा। महिलाओं के बड़ी संख्या में खासतौर पर इकट्ठा होने की बात की जा रही थी। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, ये तमाम वो लोग हैं जो बैरिकेड्स को जब पार कर रहे थे यहां से नई संसद भवन जाने की तरफ, तब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में लिया। गिरफ्तार नहीं किया गया, हिरासत में लिया गया। उसके बाद इन्हें यहां से थोड़ी दूर कालकाजी थाना है, वहां पर ले जाकर बैठा दिया गया है। हालांकि इनके हिरासत में आने के दौरान की जो तस्वीरें हैं फिलहाल वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब जितना मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने देखा है वो होता क्या है कि जब पुलिस एक्टिव होती है तो छुड़ाने की कोशिश करती है और खिलाड़ियों ने यहां पर एक दूसरे को जकड़ रखा था। फिर जब खींचा गया कसके तो वो उनके चीखने चिल्लाने की तस्वीरें, किसी के दब जाने की तस्वीरें, ऐसी तमाम तस्वीरें आई जो थोड़ा परेशान करने वाली, विचलित करने वाली थी और सवाल उठाने वाली थी। क्या इस चीज की नौबत थी या फिर खिलाड़ियों को अब अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कुछ अलग करना था, क्योंकि 34 दिनों से वो बैठे हुए थे और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। दूसरा वर्ग कह रहा है कि सारी बातें मान ली गई थी, अब खिलाड़ी जो है वो जिद पर अड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, कानूनी प्रक्रिया से अलग वो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ अलग से किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीरें आई हैं वो फिलहाल चर्चा केंद्र में हैं। हजारों लाखों लोग जो हैं इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं और ये तस्वीरें, ये आंसू कई तरह की चर्चाओं का हिस्सा बने। अब बड़ी बात यह कि ये खिलाड़ी जो है इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ही बड़े बड़े अवार्ड मिले थे और इस वजह से ये तस्वीरें आपको विचलित करने वाली हैं। एक तो महिला, ऊपर से एक तो खिलाड़ी, ऊपर से महिला, ऊपर से वो लोग जिन्हें भारत सरकार के बड़े बड़े इनाम मिले। जैसे कि साक्षी मलिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साक्षी मलिक जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। हम सभी जानते हैं कि वो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है, और खेल रत्न अवार्ड जो है वो भी सम्मानित हैं। लेकिन इतने सारे पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें खींचा जाना, ये एक तस्वीर जो है ये काफी चर्चा केंद्र में रही। दूसरी तस्वीर जो है वो बजरंग पुनिया को लेकर है। बजरंग पुनिया जो है वो भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, पद्मश्री सम्मानित हैं, खेल रत्न अवार्ड सम्मानित हैं और वो भी यहां पर मौजूद हैं। महिलाओं की लड़ाई को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बजरंग पुनिया तो यहां तक कहा कि लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है। उसके बाद तीसरी तस्वीर जो है ये है विनेश फोगट की। ये कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट हैं, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से ये भी सम्मानित हैं और 35वें दिनों से यहां पर मौजूद हैं। ये भी डटकर यहां पर थी। इसके बाद संगीता फोगाट जो है उनकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। नेशनल चैंपियन हैं, वो भी मुकाबले खेलती हैं। सत्यवर्त जो हैं वो यहां पर हैं, CWG में गोल्ड जीता था उन्होंने और अर्जुन अवार्डी हैं। तो तमाम जो खिलाड़ी हैं ये क्योंकि ओलंपियंस हैं, CWG में खेल कर आए हैं, तो बहुत सारी चीजें। हालांकि इन खिलाड़ियों की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर वायरल की जा रही है, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीर एडिटेड है, फेक है, इस पर भरोसा मत कीजिए। असली वाली तस्वीर ये है। इस घटना पर आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन गलत खबर प्रचार करना मुझे लगता है ये गलत है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो भी तेज हो गई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि अब बहुत ही क्लियर बटे हुए हैं। तो इस मामले में अब पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो भी निकल कर आई। कांग्रेस ने इसकी खुलकर मुखालफत की है, कहा कि अगर महिला पहलवानों के साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। बीजेपी का अंत नजदीक है।
अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल जो है उन्होंने भी लिखा कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है, उस दिन आई है जिस दिन डेमोक्रेसी का जश्न मनाने वाले थे। स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा कि सुबह से हिरासत में ली गई महिला पहलवानों समर्थकों को अब तक रिहा नहीं किया गया। बृजभूषण को गिरफ्तार क्या वो कर सकते हैं, क्या बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुलकर रिएक्शन दे रहे हैं और अब धीरे धीरे इसको लेकर प्रोटेस्ट जो है वो निकल कर आ रहा है। राहुल गांधी की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया, लिखा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मामला जो है बहुत सेंसिटिव हो गया है और क्या इस मामले का हल निकलेगा। लेकिन आज क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन था, आज संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और इस वजह से बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, जो कि एक सांसद हैं, वो भी आज दिल्ली में मौजूद थे। संसद भवन की नई तस्वीर जहां से आई है वहां मौजूद थे, उनकी भी तस्वीरें निकल कर आई और दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों की तस्वीरें आना और इसी वजह से कंपैरिजन जताकर विरोध जो है वो किया जा रहा है और ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये निकल कर आ रही हैं जो चर्चा के केंद्र में है। मतलब जो भी है यार, अनफॉर्चुनेट है। खैर, हम आपको जानकारी के लिए फिर से बता दें कि प्रदर्शन स्थल जो है उसे पूरी तरह खाली कर दिया गया है। वहां पर फिलहाल जो टेंट और सामान वामान रखे थे वो सारी चीजें हटा दिए गए। पहलवानों के धरना स्थल को पूरी तरह से अब हटा दिया गया है। ऐसा लग नहीं रहा शायद वहां पर दोबारा से प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेगा। लेकिन दो सवाल हमारे आपसे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है बहुत बड़ा कि जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जिस दिन हम डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, उसी दिन यहां पर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए सुखद तस्वीर नहीं हो सकती है। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या ये तस्वीर जो है ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि देखिए एक टूलकिट गैंग है, जिसे वो आंदोलन जीवी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब देश में कुछ बड़ा अवसर आता है, कोई ऐसी तस्वीर आती है जिसमें आप दुनिया भर में छाने वाले होते हैं, तो उस दिन ऐसी हरकतें की जाती हैं ताकि इंटरनेशनल मीडिया में जब कवरेज हो तो दिखाया जाए कि भारत में एक तरफ लोकतंत्र की बिल्डिंग बनाई जा रही थी, वहीं बेटियां जो हैं वो ऐसा कर रही हैं। क्या ये है? तीसरा पहलू इसका ये है कि क्या जो खिलाड़ी बैठी हैं, महिला खिलाड़ी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 34-35 दिन से बैठी थी, उन्हें पता था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही या कुछ अलग से FIR नहीं दर्ज हुई, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो वो कुछ बड़ा करना चाहते थे और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था। उनको अपनी आवाज रेज करनी थी, अपनी आवाज पहुंचानी थी ताकि लोगों के कानों तक पहुंचे। इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम को लेकर आपकी सोच क्या, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।